देखिए पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं और उसे उठाकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे ये समीकरण दिए, इस समीकरण को मैं हल कर रहा हूँ, ये y माइनस का एक हजार कैसा हो जाएगा, तो आप ये देखिए हुआ क्या, x बराबर 4 प्लस वाई। x का मान किसके पदों में लिख दिया आपने, एक तरह से x का मान किसके पदों में लिखा है, y। ये मान जो आया है x का मान y के पदों में, इसे किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए, उस समीकरण में जिससे इसका मान नहीं निकाला है। हमने किससे निकाला है, इससे निकाला ना, तो कहाँ रखेंगे x का मान हम, समीकरण 1। तो आप कहेंगे x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, या इसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है प्रतिस्थापित करने। तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे, कितना है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर x का जो मान है वो प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि x बराबर है 4 प्लस वाई, अतः प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे 4 प्लस वाई, और ये वाला y अपनी जगह, y और y को जोड़ो कितना हो गया, और ये प्लस का 4 इधर आके कैसा हो गया, और 14 में 4 कितना बचा 10। अब ये 2 गुणा करना है, इधर जाके क्या करेगा 10/2, 2 से इसे काटो कितनी बार कटेगा 5। y का मान कितना आ गया 5, क्योंकि आपके पास x का मान था 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस वाई का मान यहाँ रख दो 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। तो हल कितना निकल आया आपके पास, x बराबर 9 और y बराबर। प्रक्रिया शायद समझ में आ गई। प्रक्रिया यही है कि एक समीकरण से हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे और वो मान उठाकर दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसे मान रखेंगे हमारे पास, आप मान रखते देखिए पूरा समीकरण किस में आ गया, y में। अब ये एक चर में रह के समीकरण बन गई, जो कक्षा 6-7 में आपने हल की थी। अब हमने इसको हल किया, किसका मान निकला y का, और ये y का मान यहाँ पर, ये जो x का मान हमने y के पदों में निकाला था यहाँ रखा, तो किसका मान निकल आया x का। समझ में आ गया। देखो यहाँ भी यही करते हैं, कितने चर है 2 हैं, तो किसी एक चर से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको जो घबराहट हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ उसको, वो क्या है कि इनके बटे में 2-3 दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अच्छा ही दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये आपको परेशान कर रहा है। इसको निपटाओ। कैसे निपटेगा, आपके पास कुछ अधिकार भी है जो सवाल हल करने के लिए दिया है। वो अधिकार क्या है कि किसी भी समीकरण के सभी पदों को, कितने पदों को, सभी पदों को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो और किसी भी संख्या से आप भाग कर सकते हो। तो अगर मैं इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दूं, 6 से, तो 2 दिया 6, 3 दूनी 6, ये बटे में जो लिखा है वो गायब हो जाएगा। और इस समीकरण को मैं 6 से गुणा कर दूं, इसके बटे में जो लिखा है वो भी गायब हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करने पर, 6 से गुणा करोगे। जब 6 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, करो गुणा, 6 गुणा 3x/2 माइनस 5y/3 गुणा 6 बराबर -2 गुणा 6। तो समीकरण क्या निकल कर आ गई आपकी, 3 दूनी 6x, 3 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये कौन सी समीकरण निकल आई, 1 और 2 तो ये हो गई थी, अब कौन सी हो गई है, ऐसे ही दूसरे समीकरण गुणा करो, 6 गुणा x/3 प्लस 6 गुणा y/3 बराबर 6 गुणा 13/6। तो आपके पास ये समीकरण क्या बन जाएगी, 3 दूनी 6, 2x 3 दूनी 6, ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गई, ये 2 था, 2 दिया 6, 2x प्लस 3y और 6 से 6 कट के कितना आ गया, ये 6 कम 6 और 13 कम 13। ये कौन सी समीकरण आ गई, 4। अब जो समीकरण हमें हल करनी थी 1 और 2, अब उन 1 और 2 की जगह हमने उनको किस में बदल लिया, हाँ यहाँ पर 2 दिया 6, 3 दिया 9 आया। अब 2 समीकरण हैं हमारे पास, इन 2 को हमें हल करना है, कौन सी विधि से, तरीका तो वही रहेगा, एक समीकरण से चर का मान दूसरी चर के पदों में निकालेंगे और उसे उठाकर दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक, अब हमारे पास सवाल ये बन गया, अब ये नहीं है सवाल, इसको हमने बदल के ये बना लिया। यहाँ से निकालो चर का मान, यहीं से निकालो, 2x किसके बराबर आ गया,
13 माइनस 3y और 2 गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा? अब ये पूरे के बटे में क्यों गया? क्योंकि जब भी मैंने पहले भी बताया था LHS से RHS में कोई संख्या जाती है गुणा या भाग करने के लिए, तो वो पूरे के पूरे LHS को ही या गुणा या भाग करती है। तो 2 या गुणा कर रहा है, तो ये जब भाग करेगा दोनों को भाग करेगा, पूरे का बटे बना दिया। किसका मान निकला है? ये x का। इसे चाहो तो समीकरण नंबर 5 लिख दो, समीकरण के कितने नंबर लिखते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वाली पहचान के लिए है कि ये कौन सा समीकरण है, ठीक है। अब हमने ध्यान दिया कि कौन से समीकरण से मान निकाला था हमने, 4 से। तो किस में रखेंगे अभी x का मान जो आया है? 3 में। 5 तो खुद ही x का मान निकला y के पदों में, अब इसे कहाँ रखेंगे? 3। तो समीकरण 5 से x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। रखिए, समीकरण 3 था 9 गुणा x का मान कितना है? 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस क्या माइनस? माइनस का 10y बराबर माइनस का 5। सीधे मान ही रख दिया, जब हम कह रहे हैं रखने पर तो सीधे मान रख दिया। यहाँ पर x की जगह x का मान रख दिया हमने यहाँ पर, बाकी सब ऐसे उतार दिया। अब कौन परेशान कर रहा है? 2। कैसे गायब होगा? समीकरण के प्रत्येक पद को किससे गुणा कर दे? 2 से गुणा कर दो। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये वाला निशान लगाओ और गुणा कर दो। 2 गुणा 9 13 माइनस 3y बटे 2, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 गुणा 10 y बराबर माइनस 12 गुणा। क्योंकि आप 2 अपने पास से गुणा नहीं करोगे, आपको गुणा करनी है तो प्रत्येक पद से गुणा करोगे। जो बच्चे ये बात समझ गए ठीक है, नहीं समझे 2 एलसीएम ले लो इनका, यहाँ 2 आएगा, फिर 2 इधर गुणा करने चले जाएगा, यहाँ से समझ लो। चलिए अभी 9 के अंदर गुणा कर लो। 13 नम्मा 117 है, खाली 117, माइनस 9 दिया 27y, माइनस 10 दूनी 20y बराबर माइनस 12 दूनी 24। ये कितना हो गया भाई? माइनस का 47 y बराबर माइनस 24 माइनस 117, क्योंकि प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये दोनों समान निशाने जुड़ जाएंगे, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 माइनस का 141 बराबर माइनस का 47y। तो y का मान आ गया माइनस 141 बटे माइनस का 47। 7 से 3 बार कट जाएगा, काट के देख लेना। 47 दिया 141 आता है, 100 हाँ 47 दिया 141 आ जाएगा। ये माइनस से प्लस हुआ है, ये 1 नहीं है, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया। और 47 का पहाड़ा 141 में पढ़ो तो 47 दिया 141, मुझे याद है, तुम करके देखोगे। 47 के 3 से गुणा करके देखो, 7 के 21 312 हो तो अभी किसका मान निकला है? y का। अब किसका निकालेंगे? x का। तो x का मान निकालेंगे क्या करें? ये y का मान उठा के कहाँ रख दे? समीकरण नंबर किसमें रखा बताओ? एक और मैं काम क्यों बताता हूँ। ये 1 2 3 4 5, इन पांचों में से किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए, किसी में भी, जरूरी नहीं 5 में रखना है, किसी में भी रख दीजिए, आपके पास x का मान निकल कर आ जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है। सबसे आसान तो यही है ना कि x का मान y के पदों में निकला हुआ है। यहाँ 3 देखोगे, 3 दिया 9, 13 में से 9 गया 4, 4 को 2 से काटा, सीधे सीधे 2 निकला है। सबसे आसान ये है। नहीं तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी रख दीजिए, आपके पास y का मान निकल कर आ जाएगा। तो y बराबर 3 कौन से समीकरण में रखें? समीकरण 5 में रखने पर यह प्रतिस्थापित करें तो x 13 माइनस 3 गुणा y की जगह कितना लिख दोगे? 3 बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, 4 बटे 2, कितना आ गया? 2। तो x बराबर 2 तथा y का मान कितना आ गया? क्या हो गया ये? ठीक है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ से x का मान निकालो y के बदले में कितना आएगा, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 बराबर वर्गमूल 8y, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, जीरो प्लस करोगे तो मैंने बताया ना जीरो लिखा है तो आप सीधे सीधे माइनस वाला इधर प्लस को लिख दो, जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं। वर्गमूल 3 गुणा करा है क्या करेगा, वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y, ठीक है। अब ये x का मान समीकरण 3 लिख दो इसे, x का मान कहाँ से, समीकरण 3 से कहाँ रखने पर, कौन समीकरण में रखूं, क्योंकि 2 से तो निकाला है ना हमने, तो किस में रखेंगे, एक। जिस समीकरण को हल करके हम एक चर का मान दूसरे चर में निकालेंगे उस समीकरण में ना रखकर उससे दूसरे वाले समीकरण में हम रखेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, रखिए वर्गमूल 2 गुणा अब आप देख रहे हैं कि वर्गमूल y दोनों के अंदर कैसा है, कॉमन लेना आता है सबको, कैसे लेते हैं कॉमन, अगर 2 पद लिखे हैं उसमें कुछ है तो बाहर लिख लो, बाकी को अंदर लिख दो। ये मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बिना कुछ सॉल्व करे। अब 2 संख्याओं के गुणा 0 है और ये 0 है नहीं, तो ये 0 कब बनी होगी, ये तभी 0 हो सकती है जब y का मान कितना हो, सबसे बढ़िया तरीका। 2 संख्याओं के गुणा 0 है, ये तभी हो सकती है जब दोनों में से कोई एक 0 है और ये 0 है नहीं, और दोनों की गुणा हो रही है तो कौन 0 होगा, y। अब ये y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख दो, जब रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 गुणा 0, और 0 किससे गुणा करोगे 0, यानी हल आ गया x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ये आपका आंसर। अगला सवाल देखो, सारे हो गए इसमें, तो बचा है का सवाल, हाँ ये चौथा वाला बचा है, ये चौथा भी बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जीरो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2 पॉइंट। बताइए क्या करें इसमें, समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2, क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिखाई दे रहा है यहाँ, पॉइंट। कैसे हटेगा, 0.3 को अगर पॉइंट हटाना है तो क्या करें, अगर मैं इसकी गुणा 10 से कर दूं तो दशमलव एक स्थान आगे आ जाएगा, वो लिखते नहीं। जब हम किसी की संख्या की गुणा 10 से करते हैं तो दशमलव एक स्थान आगे जाता है, और भाग करते हैं तो एक स्थान पीछे जाता है, ठीक है। जैसे अगर 100 से करेंगे हम गुणा 2.36 की, दशमलव 2 स्थान आगे चले जाएगा, 236 हो जाएगा। और 0.5 से अगर 10 की गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे आ जाएगा 5.0, और दशमलव के आगे का 0 हम लिखते नहीं। इसका मतलब इनका अगर दशमलव के एक स्थान पे संख्या लिखी है और उसका दशमलव हमें हटाना है, आगे बढ़ाना है, किससे गुणा होनी चाहिए उसकी, 10 से। तो दोनों समीकरणों को किससे गुणा कर लें, 10। दोनों समीकरणों को करो 10 से गुणा, 10 गुणा 0.2x प्लस 10 गुणा 0.3y बराबर 10 गुणा 1. कितना आ गया ये, 2x प्लस 3y बराबर 13, तथा और जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर, सॉरी एक और तो ऊपर हो गई थी, ये 2 हो गई, और ये कितनी हो गई, सॉरी 3 हो गई है, और ये कितनी हो गई। समीकरण के नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, खाली पहचान के लिए लिखते हैं नंबर हम, उसका और कोई मतलब नहीं होता है। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। इनको हमें हल करना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन।
अब चाहे x का मान y के पदों में निकालो, चाहे y का मान x के पदों में निकालो। तो हम यहाँ इसको शुरू कर रहे हैं 4 से। 5y बराबर कितना हुआ 23, और ये इधर हो गया प्लस का 4x आके माइनस का 4x प्लस का था, इधर आके कैसे हो गया माइनस। 5 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, अब क्या करें, y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख दीजिए। जब 3 में रखोगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणा 23 माइनस 4x बटे 5 बराबर 23 माइनस 4x बटे 5। अब ये 5 आ रहा है, क्या करें, पूरे समीकरण को किससे गुणा करते हैं, 5 से। तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये लगाओ निशान। 5 गुणा 2x बराबर 5 गुणा 3 गुणा 23 माइनस 4x बटे 5, और 5 से ही हम जोड़ेंगे, तो 5 से 5 कट गया, ये प्लस था। ये कितना हो गया आपके पास 10x, ये कितना आएगा 23 दिया 69, 3 चौक 12x बराबर 13 पंजे 65। ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 23 गुणा 3 से करी प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये तो एक आ चुका है, एक की किसी से गुणा करो, उसके गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या बनी रहेगी। तो 3 से इसकी गुणा हुई और 3 से इसका, निशान प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखो 10 में से 12x घटाओ कितना आएगा, माइनस का 2x, ये 65 माइनस 69 कितना आया, माइनस का 4 माइनस का 2x, माइनस का 4 माइनस का 2 दूनी 4, x बराबर। अब x का मान कहाँ रखोगे, इसको समीकरण नंबर 5 लिखिए, क्योंकि ये लिखने में आसानी रहती है कि x का मान इस समीकरण में रखने पर। तो कहाँ रखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करना। करो मैं सीधे सीधे रख देता हूँ, y बराबर 23 माइनस 4 गुणा कितना, x का मान 2 बटे 5, 4 दूनी 23 माइनस 8 बटे 5, और 23 में से 8 गया कितना बचा 15 बटे 5, 5 दिया। तो यहाँ से हमारे पास y का मान कितना आ गया 3। तो हल कितना निकला इसका, हल निकला इसका x बराबर 2 और y बराबर 3। ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है कि समीकरण का हल आपके क्या है।